हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, जानने की कोशिश करेंगे उनकी करंट फीलिंग्स को। थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है इस पर्सन का चारों तरफ से काम जो है चौपट हो रहा है। ये काम कर नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं उनके मन में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है और छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। लगता है जैसे कहते नहीं है एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही इनकी लाइफ के दो पहलू हैं। एक वो जिससे लोग वाकिफ़ है और एक वो जो शायद कोई नहीं जानता। और ये पर्सन जो है एक साइलेंट सफ़रर है, बहुत ही चुपचाप अपनी प्रॉब्लम से खुद ही डील कर रहे हैं। और एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ऐसा चाहते हैं कि लोग उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानें, ताकि लोग एटलीस्ट अप्रिशिएट करें और तारीफ़ करें कि ये कितने चीज़ से डील कर रहे हैं। पर ये खुद से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कभी भी किसी को नहीं बता रहे। मुझे ऐसा लगता है इनके मन में पता है डर किस चीज़ को लेके है। ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे लगता है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है इनकी लाइफ में बहुत सारे इनके चाहने वाले नहीं हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना चाह कर भी अपने आप को चीज़ों से अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये कोशिश करते हैं कि हर कोई इनके बारे में बहुत अच्छा सोचे, अच्छा बोले, मतलब इनकी जो इमेज है वो दूसरों के सामने अच्छी बने रहे। जिसकी वजह से अगर ऐसा नहीं हो पाता, ये पर्सन उसको प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन अपनी बातों से, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, अपने भोले चेहरे से, अपने इनोसेंस से हो सकता है सबको अपनी तरफ कर लेते हों और इनका नाम बहुत शरीफों में आता हो, लेकिन एक्चुअल में आप इनकी करतूतों से वाकिफ़ हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत बखूबी जानते हो और आप अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ चुके हो। ये पर्सन खुद का भला करने के लिए, खुद का अच्छा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा लगता है देखो ये चाहते ही नहीं हम इनके बारे में जाने, तभी ये कैंडल ऑफ कर रहे हैं बार बार। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। लगता है इस पर्सन के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। ठीक है, मुझे लगता है हाल फिलहाल में इनका किसी ने दिल तोड़ दिया है। ज़रूरी नहीं ये रोमांटिकली हो, पर मुझे ऐसा लगता है किसी करीबी ने इनके बारे में कुछ ऐसा कहा है जो पीठ पीछे कहा है, और उसके बारे में सुनकर इस पर्सन का बहुत दिमाग ख़राब हो गया है। लगता है ये पर्सन बहुत चीटेड महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत हर्ट महसूस करें। इनको लगता है न जाने कितने लाखों करोड़ों का धोखा हो गया हो, क्योंकि चोट इनके दिल पे लगी है। ऐसा लगता है ये पर्सन खुद तो बहुत झूठ बोलते हैं और इनको अपना झूठ बोलना बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, उसका झूठ बोलना ठीक है। पर अगर कोई और इनसे झूठ बोले तो ये राई का पहाड़ बना देते हैं। इनको लगता है न जाने कितना बड़ा धोखा हो गया इनके साथ। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कभी ना कभी छुप छुप के स्टॉक किया है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो कहीं और हो। और अभी तक ये पर्सन ना, अगर आपने इनको हर जगह से कोई रास्ता नहीं छोड़ा है आप तक पहुंचने का, तो ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंच सके, किसी तरीके से आप तक पहुंच सकें। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही है जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ ये दिखाते हो कि बहुत सिंपल है, लेकिन असल में ये अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बोर हो चुके हैं और इनको आगे की ओर कुछ नया दिख नहीं रहा है। इनको ऐसा लग नहीं रहा है कि अपनी लाइफ में ये कुछ बदलाव ला सकते हैं। करियर में ठीक है,
कोई खास उतार चढ़ाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी रिलेशनशिप के बारे में बोलूँ तो रिलेशनशिप में अक्सर ये मात खाए हैं। देखो इनको कितनी तकलीफ़ हो रही है, किस तरीके से वैक्स गिर रही है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी इन्होंने डेटिंग की तो किसी ना किसी फ़ायदे की वजह से की। और इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, सुंदरता। लगता है कि ये कभी ऐसा बोलते नहीं हैं कि ये कहते हैं मेरे को फीलिंग्स मैटर करती है, इमोशंस मैटर करते हैं, जो बाहरी सुंदरता मैटर नहीं करती। लेकिन यकीन मानो ये इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि इनका पाँव फिसला है, बहुत बार फिसला है। सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से फिसला है, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन एडमिट नहीं करते, लेकिन सुंदर लड़कियों को देख के, सुंदर चेहरों को देख के, सुंदर फिगर को देख के, या किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के, या फिर थोड़ा सा शोरगुल्ला किसी के आसपास देख के, उसकी फेम देख के, पॉपुलैरिटी देख के ये पर्सन फिसल जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, उनसे किसी न किसी से कनेक्ट करने की या संबंध बनाने की। साफ पता चल रहा है, बट ये एडमिट नहीं करते। इस पर्सन का ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे कुछ हो, फॉर कुछ टाइम के लिए वो मेरे पास होनी चाहिए। ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि ये इनका राइट है, और ये करते भी हैं। खूबसूरत बलाओं के पीछे पड़ना और उससे खूब बातें करना और अपने आप को बहुत मासूम सा दिखाना कि जैसे कि इनको कुछ पता ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है एक यहाँ पे ये ट्रिक यूज़ करते हैं कि ये दूसरों से बोलते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, या फिर ऑपोजिट जेंडर के अगर आपकी फ़ीमेल हैं पार्टनर, तो वो लड़कों से बोलती हैं या बोलते हैं कि इनको रिलेशनशिप का कोई आइडिया नहीं है और इन्होंने कभी किसी को डेट नहीं किया है। ऐसे ऐसे बातें होती है, और इनकी लाइफ में कभी कोई आया भी नहीं है ऐसा स्पेशल, तो इनको कुछ पता धता नहीं है। तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो बहुत मासूम है और इनको तो कुछ पता नहीं है, तो बहुत इनोसेंट है, इनके साथ ही हो सकता है धोखा हुआ हो। ऐसा मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत लोगों से बात करने के लिए आपका नाम भी ख़राब किया है। जैसे कि इन्होंने हो सकता है किसी से बोला हो कि इनका वन साइडेड लव हो, जहाँ पे वो आपके पीछे पड़े थे और आपने इनको धोखा दे दिया, ठीक है। हो सकता है सेपरेशन के बाद भी इनकी तरफ से थोड़ा सा कोई मूव आया हो, कोई डॉट भेज दिया या कुछ अनब्लॉक कर दिया आपको, या कोई रिक्वेस्ट भेज दिया आपने अगर अनब्लॉक कर दिया, या फिर कुछ एक आध हाय हेलो कुछ मैसेज भेज दिया या कुछ चेक करने के लिए। तो ये उस बात को बता रहे हैं कि इन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश भी की, बात करने की, बट आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो इनका दिल टूट गया। तो इस चीज़ को भी ये बहुत ज़्यादा बखूबी यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शातिर माइंड है इसका। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एक प्लेयर है और ये आपके साथ नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया है इस वजह से, पर जहाँ ये दिखते हैं बात ज़्यादा आगे बढ़े। ओह माय गॉड, एक मिस्ट्री सॉल्व हो रही है यहाँ पे। क्या ऐसा हुआ है क्या आपके पर्सन और आपका साथ तभी छूटा हो जब आपने बोला हो कि शादी तक बात लेके जाओ, या शादी की बात आ गई हो, या फिर घर वालों को बताने की बात हुई होगी? ओह माय गॉड, मुझे लगता है ये इंसान कमिटमेंट देने से बहुत डरते हैं, ये टालते रहते हैं किसी ना किसी वजह से। और ऐसा लगता है वो रीज़न बहुत ज़्यादा आपको वैलिड लगता है, वो रीज़न बहुत भारी होता है, बहुत सॉलिड सा लगता होगा, जो बहुत ज़्यादा रियल लगता है। लेकिन असल में देखे जाऊँ तो इस पर्सन ने ऐसा पहले भी किया है। जहाँ कमिटमेंट की बात आई, घर वालों को बताने की बात आई, ये पर्सन वहाँ से खिसक लेते हैं पतली गली से। या तो वो सामने कुछ रीज़न दे देंगे, लड़ लेंगे, या तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी तो बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा लगता है सिर्फ आप नहीं हो, और भी कुछ विक्टिम्स है, ठीक है। या तो इन्होंने अपने पेरेंट्स के कहने पे शादी कर ली है, सगाई कर ली, ये बोल के कि ये बहुत मजबूर थे, जबकि असल में ये है कि इस पर्सन के पास हिम्मत ही नहीं है अपना स्टैंड लेने की, अपने प्यार को प्रूव करने की। ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिफोर कोई शादी, एंगेजमेंट आपकी, जहाँ पे कमिटमेंट की बात हो रही थी, आप बार बार बोल रहे थे अपने घर वालों को बताओ, तो ही कुछ ऐसा कर दिया इन्होंने, एकदम से बातचीत बंद कर दी, या फिर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट, कट ऑफ, बिल्कुल घोस्टिंग हो गई, ठीक है। तो आपको इस बात का बहुत दुख पहुंचा, धक्का लगा। पहले पहले तो समझना मुश्किल था कि ये चीज़ क्या हो रही है, पहले पहले तो कुछ पता नहीं चल रहा था। अरे भाई, सवाल का जवाब क्या है? क्या हम रिश्ते में थे? क्या हम डेट कर भी रहे थे? क्योंकि अचानक से किसी इंसान का अगर मैसेज बंद हो जाता, आप क्या सोचोगे? भाई भूत प्रेत हो क्या? क्या बोलते हो? या हो भी या नहीं, हमें तो बताओ।
आपको ये भी टेंशन हो गई थी पता नहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो गया, पता नहीं है किस एनर्जी में। पर मैं बताऊँ ये पर्सन बहुत डरे गए थे, बहुत डरे हुए थे। इस पर्सन को ऐसा लगा कि अब तो आप छोड़ोगे नहीं, या अब तो ऐसे पॉइंट पे आ गए कि बताना पड़ेगा घर पे, या फिर अब तो पता चल गया अब तो शादी हो जाएगी, तो ही इन्होंने साथ छोड़ दिया। या तो फिर ये है कि आप दोनों की अगर पता लग गई है तो घर वालों ने थोड़ा सा प्रेशर बनाया है और ये पर्सन अंडर प्रेशर आ गए। वेरी बैड, ये छोड़ के भागे आपको। जहाँ असल परीक्षा थी ये परीक्षा में बुरी तरीके से हार गए। क्या बोलो, आप खुद ही बोलो। जो इंसान इस छोटी सी परीक्षा में आपके साथ खड़े नहीं हो पाए वो आपके साथ ज़िंदगी भर क्या खड़े होते। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी भाई। अब आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पर्सन की एनर्जीज से मैंने आपको बहुत कुछ बताया। मुझे ऐसा लगा कि पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे सारा कुछ क्लियर होता गया। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। जो चीज़ें अच्छी लगी मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।